हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा आप अपने स्क्रीन पर एक लेटर देख रहे हैं, इस लेटर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एनआईएस से जो डीएलएड किए हुए साथी हैं उन सब का डिग्री मान्य है। तो क्यों है ये, क्या कारण है इसका। तो आप देख रहे होंगे ऊपर में भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन और सिविल लाइन दिल्ली, यानी 8/1/2024, 8/1/2024 को फाइल नंबर है O&M 19,547 ये टू, यानी इनके द्वारा दिया गया है प्रकाशन विभाग द्वारा। प्रकाशन विभाग ये क्या है, जैसे आप लगातार सुन रहे होंगे कि गैजेट में अगर एनआईएस से डीएलएड जो किए हुए साथी हैं हमारा, अगर उसको एनआईएस से डीएलएड किए हुए लेटर को एनसीटी ने, जैसा आपको कहा है कि ऊपर में एक लेटर है उसमें कहा गया था कि इसको गैजेट में शामिल करने के लिए दे दिया गया था, लेकिन गैजेट में शामिल नहीं किया गया। उसको लेकर लगातार सवाल हो रहे थे कि आखिर ये गैजेट क्यों नहीं बना, क्यों नहीं शामिल किया गया। तो उसी का जवाब पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में दिया गया है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं इस लेटर को, यानी इस क्या कहते हैं, एनसीटी के लेटर को गैजेट में शामिल किया गया, उसका गैजेट का प्रकाशन क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब इस लेटर में साफ सुथरे लफ्ज़ों में दिया हुआ है, जो कि प्रकाशन विभाग भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। ये लेटर में आप ये तारीख बार बार देख रहे होंगे, 8/1/2024 का ये लेटर है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ कहा है और इसके लेकर क्या आगे हो सकता है। तो मैं इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको मैंने हिंदी में किया है और आपको जैसे आसानी से मैं इसको समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हिंदी वर्जन में इसके बारे में क्या कुछ कहा है। एकदम पूरा क्लियर करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और एनआईएस से डीएलएड किए हुए साथी हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इन एनआईएस से संबंधित कोई भी खबर होती है, जो सच्ची खबर और सही खबर, उसको लेकर मैं लगातार आपके सामने हाजिर होता हूँ। और तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए सुनते हैं, देखते हैं आगे क्या है इस लेटर में और क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है हिंदी वर्जन। इसमें विषय क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिनांक 8/1/2024 पंजीयन संख्या के साथ आपकी आरटीआई के अनुरोध के संदर्भ में DOPUB R इतना 23 और 00172 दिनांकित 9/12/2023 को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी का उत्तर इस प्रकार है। यानी गैजेट के बारे में जब पूछा गया तो उसकी जानकारी इस प्रकार दी जा रही है। संबंधित विभाग द्वारा भेजी गई अधिसूचना भाग संख्या 3 खंड में प्रकाशित नहीं की गई थी भारत के राजपत्र के 4 में, क्योंकि संबंधित इसके बारे में क्यों नहीं की गई उसको लेकर जवाब दिया है। तो यहाँ पर देखिए, नहीं की गई क्योंकि संबंधित विभाग ने इसके दिशा निर्देश का पालन नहीं किया था। विभाग और अधिसूचनाएं प्रकाशित करने के लिए आवश्यक भुगतान नहीं किया गया था। यदि आप उपरोक्त दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। इस कार्यालय के प्रथम अपीलीय पदाधिकार अर्थात श्री के समक्ष संजय सिंह, नियंत्रक प्रकाशन सिविल लाइन दिल्ली को कहा गया है कि पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर भीतर उपलब्ध है। इसे उत्तर की प्राप्ति आपका विश्वासी लूसी ज्योति बैक, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। मतलब ये कहा गया कि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आगे अपील कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ क्या कहते हैं, एनआईएस डीएलएड को लेकर जो गैजेट पास करना था उसको लेकर एनसीटी ने जो है वो पैसा नहीं दिया। ये कहते हैं भैया दिशा निर्देश नहीं दिया कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें से साफ सुथरा नज़र आता है कि अगर हम लोग प्रिंट हाउस को अगर क्या कहते हैं दोषी ठहराते हैं तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी होगी। उसके हिसाब से ये जो आरटीआई का उन्होंने जवाब दिया है, इससे साफ पता चल रहा है कि एनसीटी ने इसमें जानबूझकर ढिलाई बरती है, जिसकी वजह से आज ये 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को, जो पूरे भारत के अंदर बिहार के अलावा
अलग अलग राज्यों में कितना परेशान है, रो रहे हैं। उसके साथ उनके उनके अलावा एनआईएस डीएलएड के अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों का क्या हाल है। हर जगह पूरे भारत के अंदर बहाली चल रही है, लेकिन वो उसमें भाग लेने के लिए असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर राज्यों में, खासतौर पे पूर्वोत्तर राज्यों में, बिहार आपका, असम, उत्तर प्रदेश और बंगाल, झारखंड में अब बहाली निकल गई। शायद वहाँ भी इस तरह का मामला सामने आ सकता है, क्योंकि अब जब तक इसको मान्यता नहीं मिल जाती है तब तक इस तरह के केस हम लगातार देखते और सुनते रहेंगे। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला जा रहा है? आखिर हम लोगों की क्या गलती है? ज़बरदस्ती इसको 18 महीने का बोला गया। अगर उस वक्त एनसीटी के जो लॉयर थे वो इस बात को क्लियर कर सकते थे कि नहीं 18 महीने का नहीं है, जबकि इसको गैजेट में शामिल करने के लिए कहा गया है, ये गैजेट में शामिल नहीं हुआ, तो आखिर ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? आखिर इसको कौन ये क्या करें, कौन इसका संज्ञान लेगा? तो दोस्तों, ये हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके खिलाफ जाकर हमें एनसीटी के खिलाफ केस में शामिल होना होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये चीज़ साफ सुथरा नज़र आ रहा है कि एनसीटी की गलती है। तो अब देख रहे हैं कि पप्पू सर इस केस को लेके जा रहे हैं। तो मेरे भाई, आप लोग प्लीज़ केस के ज़रिए से या तो एमएचआरडी इसको कर सकती है, या तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके इन सभी आरटीआई को लगाकर ये साबित कर सकते हैं कि ये गलती एनसीटी की है, और एनसीटी की गलती की वजह से हम बिहार के और इसी तरह भारत के पूरे 14 लाख 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान है। तो आखिर इस पर इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम कहाँ जाएंगे? कौन हमारा सुनने वाला है? तो आखिर हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम लोग एमएचआरडी, या तो एमएचआरडी इसका पहल करे और एनसीटी को इसको 2 साल के बराबर मान्य करे, क्योंकि आपने लगातार देखा होगा कि इसको 2 साल का बताया गया है, और 2 साल का है, हमारी डिग्री भी 2 साल की, सब कुछ 2 साल का है। उसके बावजूद हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एनसीटी की जानी बुझी हुई साजिश है, और भारत सरकार इसमें पहल करे। और हम लोग ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके जीवन बर्बाद होने में कोई कसर नहीं है, क्योंकि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, हर संस्था उनके अंदर आती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि इसको जिम्मेदारी ले, और जल्दी से जल्दी एनआईएस डीएलएड की जो मान्यता है उसको बहाल करे, और जो शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, उसकी परेशानी को दूर करने का जिम्मेदारी है वो सरकार की होनी चाहिए, और सरकार इसको ले। चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर मैं चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आप एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं और आप आगे की जो न्यूज़ लगातार पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलते मिलते हैं अगले अपडेट में।